हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत। सुनिए, इसमें डेविड रिकार्डो और उनके अनुयायियों को, जिनमें जेवीसे, एसमल, मार्शल, एसी पिगू आदि अर्थशास्त्री शामिल हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। इन अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आय के निर्धारण की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसे रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत नाम से जाना जाता है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली यानी प्राइस मैकेनिज्म को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए और किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने दिया जाए, तो श्रम सहित उत्पादन के सभी साधन पूर्णतया सेवा नियुक्त रहते हैं। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता यह है कि पूर्ण रोजगार की दशा एक साधारण या सामान्य दशा है। उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन असाधारण दशा के घोतक हैं। यदि कभी कभी किसी समय पूर्ण रोजगार स्थिति से कम होना भी है, तो उनके विचार में इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप अथवा सरकारी एकाधिकार या ऐसे ही अन्य कारण दोषी होते हैं, जो कि मांग और पूर्ति के स्वतंत्र कार्यवहन में अड़चनें पैदा कर देते हैं। इन अर्थशास्त्रियों का विचार था कि यदि मांग और पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पूर्ण रोजगार की स्थापना कर देगी। इसी आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि श्रम व अन्य साधनों के पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। यदि किसी समय पूर्ण रोजगार की वास्तविक स्थिति नहीं होती है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति सदैव विद्यमान रहती है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जेवीसे के बाजार नियम पर आधारित है। अतः सर्वप्रथम इस सिद्धांत की ही व्याख्या करेंगे, यानी कि अब आता है सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि से का बाजार नियम। प्रसिद्ध फ्रेंच अर्थशास्त्री जेवीसे ब्रैकेट में जैन बैप्टाइस्ट से, इनका पूरा नाम है, ने अपनी पुस्तक ट्रैटे डी इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू में बाजार संबंधी एक संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम को सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि से का बाजार नियम कहा जाता है। जेवीसे ने यह धारणा व्यक्त की कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती। यदि किसी कारण अत्यधिक उत्पादन के कारण श्रमिकों को हटा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन है जेवीसे के अकॉर्डिंग, इट इज प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट्स फॉर गुड्स। ए प्रोडक्ट इज नो सूनर created than it from that instant affords a market
for other products of the full extent of own value. Nothing is more favorable to the demand of one product than the supply of another. यानी कि से के शब्दों में उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार पैदा करता है। ज्यों ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है त्यों ही उसी क्षण से वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए बाजार पैदा करता है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतनी कुछ और नहीं। संक्षेप में से के नियम के अनुसार देश में सामान्यतः उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की दशाएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका उपभोग अवश्य ही हो जाता है। से का नियम सारांशतः निम्नलिखित रूप में है। फर्स्ट है, सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति सदैव अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। सेकंड है, इट इज़ प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स, यह उत्पादन ही है जो वस्तुओं के बाजार का सृजन करता है। इस नियम की व्याख्या, उपयुक्त कथनों का यह अर्थ है कि बाजार ही उत्पादन का सृजन करता है। उसके मतानुसार मांग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय होती है और यह आय उत्पादन प्रक्रिया से स्वतः ही उत्पन्न होती है। जब कभी उत्पादन की कोई नवीन प्रक्रिया शुरू की जाती है और उसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित उत्पादन उपलब्ध होता है तो उत्पादन के साथ ही साथ मांग इसलिए बढ़ती है कि फलतः जितना माल तैयार होता है वह सारा स्वतः बिक जाता है। से के अनुसार यह उत्पादन है जिसके द्वारा वस्तु की बाजार उत्पन्न की जाती है। इट इज़ प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट्स फॉर गुड्स। से के नियम की मौलिक अर्थ प्रणाली में क्रियाशीलता को व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखिए, रीजंस फॉर ऑपरेशंस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट्स। से के बाजार नियम की क्रियाशीलता के कारण पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है और इसे विचलन असामान्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब सुनिए आगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसे प्रतिमान या मॉडल का निर्माण किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर अर्थव्यवस्था में साम्य की अवस्था कैसे बनी रहती है। फर्स्ट है इसमें लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल वेजेस, यानी कि श्रम बाजार लोचपूर्ण मजदूरी। इसमें सुनिए, प्रोफेसर AC पीगू ने से के नियम को श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के प्रसंग में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार स्वतंत्र प्रतियोगिता के अधीन आर्थिक प्रणाली की यह प्रवृत्ति रहती है कि श्रम बाजार अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान करे। मजदूरी के ढांचे में कठोरता यानी कि रिजिडिटी और स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप से बेरोजगारी होती है। इस संदर्भ में यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कीमतों और मजदूरी को पूर्णतः लोचपूर्ण मानते हैं तथा वे यह स्वीकार करते हैं कि
अर्थव्यवस्था अपने आप को स्वतः ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर समायोजित कर लेती है। पीगू ने इसी आधार पर रोजगार सिद्धांत की व्याख्या करते समय अपनी विचारधारा को सेन के नियम को श्रम बाजार पर लागू कर प्रतिष्ठित विचारधारा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। अपने निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर पीगू ने एक गणितीय सूत्र का उपयोग किया है जो निम्न प्रकार है। n बराबर क्यू वाई अपॉन डब्लू, जहाँ n बराबर कार्यरत श्रमिकों की संख्या, w बराबर मजदूरी की दर, y बराबर राष्ट्रीय आय और क्यू वाई बराबर राष्ट्रीय आय का अनुपात तो मजदूरियों के रूप में दिया जाता है। नंबर सेकंड आता है कमोडिटी मार्केट, वस्तु बाजार। न केवल श्रम बाजार संतुलन की स्थिति में है बल्कि उसके द्वारा उत्पादित संपूर्ण वस्तु बिक जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर है। ना तो अधिक उत्पादन है और ना अल्प उत्पादन। इस स्थिति में वस्तु बाजार संतुलन की स्थिति में होगा। अतः प्रतिष्ठित सिद्धांत का दूसरा आधार जेबीसे का बाजार नियम है। नंबर 2 आता है कैपिटल मार्केट। नंबर 3 आता है कैपिटल मार्केट फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूंजी बाजार लोचपूर्ण ब्याज की दर। साधन स्वामियों द्वारा अर्जित समस्त आय उन वस्तुओं के क्रय में व्यय हो जाती है जिनके उत्पादन में वे सहायक होते हैं। यदि उनकी आय का कुछ भाग व्यय नहीं होता, वह बच जाता है, तो उसका स्वतः विनियोग हो जाता है। इस प्रकार बचत विनियोग के सदैव बराबर होती है। अब आती है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के तथ्य सिद्धांत का नीतिगत अभिप्राय। बेरोजगारी की स्थिति केवल तभी उत्पन्न होती है जब मजदूरी की दर, ब्याज की दर और अन्य कीमतों में लोचहीनता अथवा जड़ता होती है तथा सरकार द्वारा श्रमिक संघों द्वारा बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में हस्तक्षेप किया जाता है। अब आते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी मेन पॉइंट्स, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मुख्य बातें। प्रत्येक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्य करती है। अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन की क्षमता होती है, अतः जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है वह सब उपभोग कर लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।